जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है वह बालक क्यों हंसा। चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। थक कर वह एक पेड़ की छाया में लेटा कि उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि स्वयं आए। ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने आया हूँ। ऋषि बोले, बेटा तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? राजा ने वादा किया कि मैं अब कभी शिकार नहीं खेलूंगा। खुश होकर ऋषि ने कहा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। बोला, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा। अगर चाहते हो कि वह बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को दे और उसके माता पिता उसे मरते समय उसके हाथ पैर पकड़े। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वह अपने नगर को लौटा और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं उपाय करता हूँ। इसके बाद दीवान ने 7 बरस के बालक की सोने की एक मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव गांव घुमाया। यह कहलवा दिया कि जो कोई 7 बरस का ब्राह्मण का बालक अपने को बलिदान के लिए देगा और बलिदान के समय उसके माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति मिलेगी और 100 गांव मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया। उसने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया पर बालक ने हट करके उन्हें राजी कर लिया। माँ बाप बालक को लेकर राजा के पास गए। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक बड़े जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि वह बालक क्यों हंसा? राजा ने फौरन उत्तर दिया, इसलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता न हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है। राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ न था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे। राजा तलवार लिए राक्षस भक्षक हो रहा था। ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और अचरज से वह हंसा। इतना सुनकर बेताल फिर से अंतर ध्यान हो गया और राजा लौटकर फिर उसे ले गया। रास्ते में बेताल ने सुनाई अगली कहानी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद।